Hello बच्चों, let's see this question. The question says calculate moment of inertia of a uniform circular disc of mass 700 gram and diameter 20 centimeter about diameter of disc. तो हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है एंड उसके डायमीटर के पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है आई। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि गिवन होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अगर हमें किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो हम तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के अनुसार। राइट, तो हमें ये जो डिस्क है उसकी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस यानी कि लेट्स सपोज ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है, तो इसी डिस्क की हम कोई और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ये वाली इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो रेड वाली एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, एंड और एक एक्सिस बनाता हूँ इस डायरेक्शन में जो कि डिस्क के प्लेन में ही है, यानी कि ये डिस्क से जो सर्कुलर प्लेन बन रहा है उसमें ही है ये वाली ग्रीन वाली एक्सिस, उसको मैं बोल देता हूँ वाई एक्सिस है। जो ब्लैक वाली एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मुझे जेड एक्सिस पता हो तो मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकाल सकता हूँ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये देखो जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी वो सेम होनी चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट वाई। ठीक है, एक्सिस वाई, बिकॉज दोनों की दोनों एक्सिस है वो एक तो डायमीटर के अलोंग ही एक्सिस है। मान लो कि अगर आपको डिस्क गिवन हो, ठीक है, एंड आपको बोला जाए कि एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ठीक है, तो आप जो ड्रॉ करेगा डायग्राम, आपके पास ऐसा डायग्राम आएगा कि नहीं, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मान लो ये रोटेट कर रही है एंड देन आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाए बट आपको बताना है कि अब वाई एक्सिस के अबाउट इस डिस्क को रोटेट किया जा रहा है, तो आप बताइए कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो ये देखो वाई एक्सिस आप बनाओगे ना तो भी वो डायमीटर जैसे ही आएगी। आपने सिर्फ क्या किया, आपने जो एक्स एक्सिस थी उसको 90 डिग्री घुमा दिया, इस डायरेक्शन में बना दिया है। समझ रहे हो, तो आपकी अब एक्सिस हो गई वो ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, बट अभी भी वो तो डायमीटर का अलोंग ही है, ये जो एक्सिस है वो डायमीटर वाली ही है। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकलेगी वो भी सेम ही आने वाली है, सिर्फ आपने डिस्क की जो एक्सिस थी वो घुमा दी है। समझ रहे हो, बट ये जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो अलग आने वाले, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि डायमीटर बन रहा है उसके परपेंडिकुलर है। राइट, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो डिस्क के लिए, ठीक है, ये सिर्फ डिस्क के लिए वैलिड है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है हमारे पास, बट हमें पता है कि जो आई एक्स होता है वो आई वाई के बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों एक्सिस है वो डायमीटर का लॉन्ग ही है। राइट, यहां से हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट ट्वाइस ऑफ आई वाई, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, दोनों डायमीटर के अलोंग की एक्सिस है, तो यहां से हम निकल सकते हैं आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड अपॉन टू। बट देखो आई जेड क्या है, आई जेड है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही एक्सिस है कि नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई जेड को आई सेंटर ऑफ मास बाई टू। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट आई सी एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आई एक्स क्या निकलेगा या फिर आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मैं कॉमन लिख देता हूँ यहाँ पर डायमीटर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या आएगी, मास ऑफ द डिस्क 700 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना जाएगा 0.7 टाइम्स
इसकी रेडियस, तो रेडियस हमें नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 0.7 टाइम्स 0.1 टाइम्स 0.1 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर आई 1.75 टाइम्स 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आ गई। अब एक्स एक्सिस के अबाउट कह लो तो भी चलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट कह लो तो भी चलेगा, एंड डायमीटर के अबाउट कह लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1.75 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।